अस्सलाम वालेकुम, दिस इज रशीद शहबाज एंड वेलकम टू माय चैनल आशू शफीस कैफे। तो कैसे हैं आप सब? होप के सब ठीक होंगे। और आज की रेसिपी की तरफ चलते हैं। बहुत यम्मी मज़े के बनाएंगे मुर्गी कबाब। तो रहिएगा मेरे साथ, बट उससे पहले कर लीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो थम्स अप देना मत भूलिएगा। स्टार्ट करें। यहाँ पे मैंने आधा किलो कीमा ले लिया है। बीफ भी यूज़ कर सकते हैं, मटन भी यूज़ कर सकते हैं। मैं इस टाइम बीफ यूज़ कर रही हूँ, और चिकन का करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। रेसिपी सेम होगी, कुकिंग टाइम थोड़ा आगे पीछे हो सकता है। तो यहाँ मैंने बेसिकली आधा किलो हाफ kg कीमा ले लिया है। बिल्कुल रूखा कीमा है, इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं है। अच्छे से ड्राई होना चाहिए कीमा। उसके लिए बेहतर यही होता है कि आप जो है पीस गोश्त का बोनलेस लें और उसको अच्छे से वॉश करके ड्राई करके उसको पिसवा लें। चाहे तो बाहर मशीन से 2 से 3 बार निकलवा लें, और चाहे तो घर पे ही चॉप कर लें। तो यहाँ पे एक मीडियम साइज़ प्याज और 3 से 4 सब्ज़ मिर्चें मैंने अच्छे से चॉप कर ली हैं, और ये इसके अंदर अब मैं कर दूँगी शामिल। 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैं डाल रही हूँ अदरक पेस्ट, जिंजर पेस्ट, और 1 टेबल स्पून ही जाएगा जी गार्लिक पेस्ट, यानी 1 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टेबल स्पून इसमें जाएगा सूखे धनिया का पाउडर, और हाफ टेबल स्पून इसमें मैं ऐड करूँगी ज़ीरा पाउडर। आप ये दोनों चीज़ें जो हैं रोस्टेड और क्रश भी डाल सकते हैं, मैं पाउडर यूज़ कर रही हूँ। 1/4 टीस्पून इसमें जाएगा जी हल्दी पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर रही हूँ सूखी मिर्चों का पाउडर। 1 टीस्पून इसके अंदर जाएगा जी गरम मसाला पाउडर। 1 टीस्पून ही ऐड करूँगी इसके अंदर कुटी हुई लाल मिर्चें। 1 टीस्पून इसके अंदर मैं नमक ऐड कर रही हूँ। आप अपने जायके के हिसाब से भी नमक ऐड कर सकते हैं। और 2 टेबल स्पून तक इसके अंदर मैं ऐड करूँगी ऑयल। आप मेल्टेड मक्खन भी डाल सकते हैं। और इसमें मैं 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ, और 2 टेबल स्पून मैं इसमें ऐड कर रही हूँ बेसन के। ये बाइंडिंग एजेंट्स हैं, और इस वजह से अच्छे से कीमा जो है वो बाइंड करेंगे, और कबाब जो है वो टूटेंगे नहीं। ये देखें जी, बहुत अच्छे से हमने इसको करना है मिक्स। तो यहाँ पे मैंने ये चटनी बनाई है, पुदीना, सब्ज़ मिर्चें और धनिया, और थोड़ा सा सॉल्ट डाल के ये मैंने दही के अंदर मिक्स करके कबाबों के साथ सर्व भी करनी है। और उसी में से 2 टेबल स्पून मैं इसके अंदर ऐड कर रही हूँ। तो ये बहुत अच्छे से मिक्सिंग कर ली है मैंने, और हाथों को कर लिया है ग्रीस। और अब हम बनाएंगे मुट्ठी कबाब, मीन्स मुट्ठी। जितने कबाब होने चाहिए। ये देखें, किनारों से आपने थोड़ा सा इसको प्रेस कर देना ताकि फाइन शेप आ जाए, और बाकी ये इस तरह से मुट्ठी के निशान होने चाहिए आपके कबाब पे, तो फिर ये अच्छे लगेंगे। ठीक है जी, ये देखें, इसी तरह से सारे कबाब रेडी कर लेंगे। ये देखें, इतना पोर्शन ले लिया हम लोगों ने, और इसको मुट्ठी की शेप दे दी इस तरीके से। ये देखिए, बस जस्ट दूसरे कबाब पे आपकी मेहनत होती है, बल्कि मुट्ठी कबाब इजी है। इसको बस आपने मुट्ठी में दबोचना है, और ये रेडी है। इसी तरह से बनाकर मुट्ठी कबाब मैं रखती जाऊंगी सबसे पहले, और फिर हम इसे करेंगे फ्राई। तो सारे मुठिया कबाब जो हैं वो रेडी हो चुके हैं, और इतने मटेरियल से तकरीबन 20 कबाब रेडी किए हैं। तो यहाँ पे पैन में मैं शिफ्ट करूँगी ऑयल थोड़ा सा, और हम लोगों ने कबाबों को डीप फ्राई नहीं करना, शैलो फ्राई करना है। और थोड़ा सा ऑयल गर्म होने का वेट करेंगे।
तो ऑयल जो है वो थोड़ा सा गर्म हो चुका है और अब कबाब हम इसके अंदर फ्राई करेंगे। फ्लेम जो है मीडियम टू लो है और एक साइड से हम तकरीबन 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे और इसी तरह दूसरी साइड से भी 5 से 6 मिनट फ्राई करेंगे। तो तकरीबन 5 मिनट में ये कलर आ चुका है और साइडें मैंने चेंज कर दी हैं। दूसरी तरफ भी हम 5 मिनट तकरीबन देंगे और यही कलर आने पर हम ऑयल में से निकाल लेंगे कबाबों को। अगर आप इन्हें सेव करना चाहते हैं फ्रीज़र में तो फिर आप इसको फुली कुक नहीं करेंगे। एक साइड से 2 मिनट फ्राई करेंगे और दूसरी साइड से भी 2 मिनट तक बस फ्राई करेंगे और ठंडा करके आप उन्हें फिर फ्रीज़ कर सकते हैं और बाद में जब भी चाहे निकालें और फ्राई करके आप यूज़ कर सकते हैं। रेडी हैं बहुत ही यमी मज़े के जल्दी से बन जाने वाले मुट्ठी कबाब। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मैं तो करती हूँ ट्राई। एंड रिमेंबर मी इन योर प्रेयर्स। अल्लाह हाफिज़।